अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना नबिय्यिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश जिहाद भी है। दुरूदो सलाम की तमाम तर क़िस्में नाजिल हों उसके प्यारे हबीब हम तबीबों के तबीब आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरार व अखियार नाइबे परवरदिगार अहमद मुजतबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम के बाद प्यारे मुहतरम उलमाए किराम शोराए इस्लाम सामईन किराम और ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायर कहता है दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। प्यारे मुहतरम सामीन किराम मुझसे पेशतर हजरत मुफ्ती मोहम्मद अरशद आलम मिसबाही इनसे आप लोगों ने एक इल्मी गुफ्तगू समात की है। उनके बाद हजरत मुफ्ती इसराफिल रज़ा अलीमी से भी आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज में कीमती बातें समात की हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आया हूं आप लोगों के सामने और ऐसे वक्त में आया हूं जिस वक्त में लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं, है ना। वक्त बहुत हो चुका था इसलिए लोग जाने लगे, लेकिन अब यहाँ पर आया हूं तो उसका हक तो अदा करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए ही सही
अगर यहाँ पर इस महफिल रसूल में जिक्र हुसैन जहाँ पर हो रहा है, अगर यहाँ थोड़ी देर मैं जिक्र हुसैन कर दूं तो ये मेरा आना और आप लोगों का यहाँ बैठना दोनों हक अदा हो जाएगा। तो क्या फरमाते हैं, सुनेंगे या सलातो सलाम पढ़ दिया जाए? सुनेंगे तो हाँ। पर्दा नशीन हमारी खातिन इस्लाम जो है बड़े जज्बे के साथ बैठी हैं, सुनना चाह रही हैं। अगर सुनेंगे तो ज्यादा देर मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी शायद खाने की ख्वाहिश होगी और सोने की भी ख्वाहिश होगी, इसलिए थोड़ी देर ही गुफ्तगू करूंगा। उससे पहले आप लोग अपनी अकीदत और मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए नबी और आले नबी पर एक मर्तबा झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। पढ़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना नबीना हबीबिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तर्जमा उसका जो मीनिंग है, मतलब उसका ये है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं पाते। ये आयत करीमा का मतलब है। ये शोहदाए तमाम शोहदा के लिए, जो भी अल्लाह की राह में शहीद हुआ, तमाम लोगों के लिए यह आयत करीमा आम है। जो जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, चाहे वो लड़ते हुए शहीद हुए, चाहे वो इल्म दीन हासिल करते हुए इंतकाल कर गए, वो भी अल्लाह के राह में शहीद हुए, या फिर अगर कोई हज के सफर में जा रहा है और उस हाल में उसका इंतकाल हो गया, वो भी अल्लाह के राह में शहीद हुआ। तमाम शुहदा के लिए जो भी अल्लाह की राह में शहीद होता है, उन तमाम शुहदा के लिए अल्लाह ने फरमा दिया है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो भी अल्लाह की राह में शहीद हो उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो सब के सब जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं पाते। प्यारे मुसलमान, ये महीना जो चल रहा है करबला का महीना, मुहर्रमुल हराम, इस महीने में जो सबसे बड़ा हादसा और एक बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया गया है, वो है मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने जानिसारों को लेकर खुद भी जामे शहादत नोश फरमाए और अपने जानिसारों को भी अल्लाह की राह में शहीद करवाए। लेकिन आप लोग करबला के दास्तान तो सुने होंगे बहुत सारे, कि इमाम हुसैन मदीना से निकले, मक्का आए, मक्का में रमजान, पूरा रमजान गुजारा, रमजान के बाद शव्वाल का महीना गुजारा, ज़िक़ादा का महीना गुजारा, ज़िलहिज्जा के 6 तारीख को इमाम हुसैन मक्का से मदीना, मदीना से मक्का और मक्का से ज़िलहिज्जा के 6 तारीख को कूफा की तरफ रवाना हुए थे। इमाम हुसैन का ये सफरनामा है। आप लोग अपने इमामों से भी या जितने मुकर्रिरीन आए उनसे भी आप लोगों ने दास्ताने करबला सुना कि करबला में क्या क्या हुआ। इमाम हुसैन अपने जानिसारों के साथ गए और वहां पर जामे शहादत नोश किया। लेकिन एक सवाल पैदा होता है,
वो सवाल ये है कि इमाम हुसैन करबला गए क्यों? इसको जो समझना है, इस लॉजिक को समझना है। इमाम हुसैन करबला गए क्यों? क्या मकसद था जाने का? इमाम हुसैन तो मदीना में रहते थे। मदीना, वो मदीना जहां नबी का रौजा है, जहां गुंबदे खजरा है, जहां पर नाना जान की कब्र मुबारक है, अम्मी जान फातिमा जहरा की कब्र मुबारक है, इमाम हसन की कब्र है और दिगर सहाबा कराम की कब्र है। दुनिया के सबसे बेहतर और सबसे बाबरकत कब्रिस्तान जन्नतुल बकी मदीना में है। उसके बावजूद भी इमाम हुसैन मदीना क्यों छोड़ा? मदीना छोड़कर मक्का, फिर मक्का से कूफा क्यों गए? ये सवाल पैदा होता है, आप क्यों गए? आखिर में किसी ने एतराज किया कि इमाम हुसैन मदीना जो छोड़े लालच की वजह से छोड़े। किसी ने कहा इमाम हुसैन लालच की वजह से छोड़े। क्या लालच? हुकूमत की लालच। माज़अल्लाह, इमाम हुसैन को हुकूमत की लालच नहीं थी। इमाम हुसैन नबी का नवासा, जिसने नबी की गर्दन पर परवरिश पाई, जिसकी उंगली पकड़कर नबी चलते थे, जिसकी तरबियत खुद नबी ने फरमाई थी, उस हुसैन को हुकूमत की लालच नहीं हो सकती। अगर इमाम हुसैन हुकूमत की लालच करते तो पूरी दुनिया इमाम हुसैन को हाकिम बनाने में जुट जाती। लेकिन इमाम हुसैन को हुकूमत की लालच नहीं थी। हुकूमत की लालच होती तो करबला अपने छोटे नन्हे असगर को क्यों लेकर जाते? हुकूमत की लालच होती तो अपनी बीवी शहर बानो को क्यों ले जाते? अगर इमाम हुसैन को हुकूमत की लालच होती तो बहन सैयदा ज़ैनब को क्यों ले जाते? हुकूमत की लालच होती तो अपने भांजे अवनो मोहम्मद को क्यों ले जाते? अगर हुकूमत की लालच होती सकीना को क्यों ले जाते? इसका मतलब यह है कि हुकूमत की लालच नहीं थी। और अगर हुकूमत की लालच होती तो इमाम हुसैन खानदान वालों के साथ क्यों जाते? फौजियों के साथ जाते, लश्कर को लेकर जाते। इमाम हुसैन को हुकूमत की लालच नहीं थी। इमाम हुसैन फिर क्यों गए करबला? करबला जाने का मकसद इमाम हुसैन का, बचपन में नाना से वादा किया था, नाना से वादा किया था कि या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, जब भी आपके दीन पर कोई उंगली उठाएगा, आपके दीन को कोई बर्बाद करना चाहेगा, आपकी शरीयत पर कोई उंगली उठाना चाहेगा, तो ये इमाम, ये हुसैन करबला जाकर उस दीन को बचाएगा। मकसद करबला में जाने का ये दीन को बचाना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हुकूमत की लालच नहीं थी इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन को हुकूमत चाहिए नहीं थी। इमाम हसन जो इमाम हुसैन के बड़े भाई, वो तो हुकूमत लेकर यजीद के अबू अमीर मुआविया को दे दिया था। फिर इमाम हुसैन को हुकूमत की लालच क्यों हो? मकसद इमाम हुसैन का दीन को बचाना था और कुछ नहीं, दीन को बचाना। एक और, अगर दीन को बचाना था, इमाम हुसैन यजीद की बैअत करके भी दीन को बचा सकते थे। एक सवाल पैदा होता है, यजीद के हाथ में हाथ देकर भी दीन को बचा सकते थे इमाम हुसैन, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? उसकी बैअत को कबूल नहीं किया। क्यों? सवाल, इसका जवाब सुने। इमाम हुसैन नबी के नवासे, जिस नबी के घर से शरीयत पैदा होती है, जिस नबी के घर से दीन की रोशनी फूटती है, दीन की किरणें जागती है, इमाम हुसैन दीन का पैकर, और यजीद गुनाहों में लथपथ रहता था। यजीद वो कौन था? किस शख्स को यजीद कहा जाता? यजीद अमीर मुआविया का बेटा तो था, एक सहाबी का बेटा तो था,
लेकिन एक सहाबी, जन्नती सहाबी का बेटा होकर एक जहन्नमी बन गया। इसका काम क्या था? यजीद एक नंबर का शराबी था। यजीद शराब में इतना लथपथ रहता था कि जब सुबह शराब पीना शुरू करता था तो शाम तक शराब पीता रहता था, और जब शाम में शुरू करता था तो सुबह तक पीता रहता था। शराब में इतना मद रहता था, इतना मदहोश रहता था कि उसको अपने जान, अपनी इज्जत की भी फिक्र नहीं होती। और यजीद सिर्फ शराबी नहीं था, बल्कि यजीद जानी भी था, जिना का आदी था। बल्कि हद तो यह है कि यजीद ने मुहर्रिमात के साथ जिनसे निकाह करना हराम है, जैसे शरीयत में माँ से निकाह करना हराम है, दादी से निकाह करना हराम है, नानी से निकाह करना हराम है, अपनी सगी बहन से निकाह करना हराम है, फूफी से निकाह करना हराम है, चाची से निकाह करना हराम है। यजीद इन मुहर्रमात से निकाह को हलाल जानता था। यानी ये कहता था कि तुम माँ से भी निकाह कर सकते हो, बहन से भी निकाह कर सकते हो। जो बहन अपनी माँ के कोख से पैदा हुई है उससे भी निकाह कर सकते हो। अल्लाह, इससे बड़ा गुनहगार कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यजीद एक ख्याल अपने दिमाग में रखता था, बल्कि अपने मानने वालों को इसकी तरगीब देता था कि तुम ये काम करो। अगर करबला में इमाम हुसैन ना जाते, इमाम हुसैन अपनी शहादत ना देते, तो आज ना जाने हमारी बहू बेटियों की इज्जत कहाँ जाती, अपनी माओ की इज्जत कहाँ जाती, अपनी बहनों की इज्जत कहाँ जाती। इमाम हुसैन का सदका है ये इमाम हुसैन करबला में अपनी शहादत देकर माओ की इज्जत को बचा लिया है, बहनों की इज्जत को बचा लिया है, मुहर्रिमात की इज्जत को बचा लिया है। एक मर्तबा सिख, जो पंजाबी लोग होते हैं ना, पंजाबी सिख उसे कहते हैं, उनका एक लीडर था जिसका नाम था गुरु नानक। गुरु नानक सिखों का लीडर है, और उसकी वो खूब पूजा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक जब भी मुहर्रम का महीना आता था, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को गुरु नानक बुलाकर अपने दरबार में बैठाकर ये नसीहत करता था कि मानने वालों, चाहने वालों, जब भी मुहर्रम का महीना आए तो मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक अपने अपने घरों में लंगरों का इंतजाम करो, खिचड़े बनाओ और शरबत बांटो इमाम हुसैन के नाम पर, करबला वालों के नाम पर। उसके मानने वाले, गुरु नानक के मानने वाले, क्योंकि वो सिख हैं, पंजाबी हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, गुरु नानक से वो सवाल करते हैं, ए हमारे गुरु हुसैन हमारे नहीं है, हुसैन हमारे बिरादरी के नहीं है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हुसैन के नाम पर खिचड़ा बनाओ, हुसैन के नाम पर शरबत बांटो। जब हुसैन हमारे है नहीं तो हम उनके नाम पर ये सब क्यों करेंगे? तो गुरु नानक ने जवाब दिया था उस वक्त कि तुम कहते हो कि हुसैन तुम्हारे नहीं है, सही है, मानते हैं कि हुसैन तुम्हारे नहीं है, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने करबला जाकर जो हमें दर्स दिया है, वो दर्स हमें याद है कि अगर हुसैन इब्ने अली करबला ना जाते तो तुम आज अपनी बहनों से निकाह करते, अपनी माओ से निकाह करते। ये हुसैन इब्ने अली का सदका है, उनकी शहादत का सदका है कि उनकी शहादत ने अपनी माओ की इज्जत को बचा दिया, अपनी बहनों की इज्जत को बचा दिया। ये हुसैन इब्ने अली का सदका है। एक जो काफिर होकर इमाम हुसैन की तारीफ करता है,
इमाम हुसैन का गुण गाता है। क्यों? इमाम हुसैन ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया। हुसैन इब्ने अली सिर्फ मुसलमानों के दरमियान मकबूल नहीं है, हुसैन इब्ने अली दुनिया के लिए एक आइडियल है, एक हीरो है। वो ऐसे वैसे नहीं इमाम हुसैन। जब बरतानिया के लश्करों का मुकाबला हुआ हिंदुस्तान का, ब्रिटिश हुकूमत जब हिंदुस्तान में थी, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, जब अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज के मुकाबले में गांधी की छोटी सी फौज थी, जिसे महात्मा गांधी कहा जाता है, गांधी की छोटी सी फौज थी, और उधर ब्रिटिश हुकूमत की एक बड़ी तादाद में फौज थी। किसी ने गांधी से आकर पूछा, गांधी इतनी बड़ी फौज का मुकाबला तुम छोटी सी फौज को लेकर कैसे करोगे? कैसे इनका मुकाबला करोगे? ये तो तुम्हें खा जाएंगे, ये तो तुम्हें चबा डालेंगे। मालूम है उस वक्त गांधी ने क्या जवाब दिया था? गांधी हमारा आदमी नहीं, मुसलमान नहीं है गांधी, एक काफिर हिंदू। उसके बावजूद भी वो गांधी जवाब देता है कि हमारे सामने अगरचे इतनी बड़ी फौज मौजूद है, अगरचे हमारी फौज छोटी है, लेकिन हमारे सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। हुसैन इब्ने अली के पास 72 तादाद थी और यजीदियों के पास 22,000 का लश्कर था। उसके बावजूद भी इमाम हुसैन का खानदान करबला में शहीद होकर भी जीत गया और यजीद करबला में जीत कर भी हार गया। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इसका मतलब समझते हैं कि इमाम हुसैन करबला में शहीद तो हुए, लेकिन हकीकत में मौत यजीद की हुई है। हकीकत में मौत यजीद की हुई है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि इमाम हुसैन करबला में शहीद तो हो गए थे, इमाम हुसैन करबला में अपनी जान को गंवा दिया था और यजीद जीत गया था, लेकिन आज तक यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, यजीद का जिक्र करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हुसैन इब्ने अली का नाम कल भी लिया जाता था, आज भी लिया जा रहा है और सुबह क़यामत तक लिया जाएगा। हुसैन का नाम जिंदा है। जब हुसैन का नाम जिंदा है तो हुसैन कैसे नहीं जिंदा हो सकता? तो प्यारे मुसलमान, करबला हमें पैगाम क्या देता है? करबला का दास्तान सुनना काफी नहीं, बल्कि करबला क्यों वाक़े हुआ, करबला क्या पैगाम देता है, क्या सबक देता है, हमें वो समझना जरूरी है। वो समझना जरूरी है। करबला वाक़े क्यों हुआ? इसलिए कि एक तरफ इमाम हुसैन थे, एक तरफ यजीद था। एक तरफ गुनहगार, फासिक, फाजिर, जालिम, जाबिर, शराबी, एक नंबर का जानी एक तरफ, और एक तरफ नबी का नवासा इमाम हुसैन, जिनका हाथ पाक, जिनकी जात पाक, जिनका पूरा घराना पाक। तभी तो आला हजरत ने कह दिया था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। प्यारे मुसलमान, ये वक्त इन बातों के लिए आप लोग जब यहां पर अगर सही ढंग से समाप्त करेंगे, करबला को सही ढंग से सुनेंगे, तो आप हकीकत जानेंगे करबला हुआ क्यों। मतलब तो यही था ना, यजीद बैअत चाहता था और इमाम हुसैन उसकी बैअत नहीं करते। इमाम हुसैन ने कहा था क्या कि हम यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हाथ पर अपना हाथ नहीं दे सकते। सर तो कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। बस इसी बात को लेकर मामला था और कुछ नहीं। लेकिन इमाम हुसैन आखिरी दम तक
शहीद हो गए, लेकिन कभी भी नाना के दीन को रुस्वा नहीं किया, नाना के दीन को बदनाम नहीं किया और नाना के दीन को किसी गुनहगार के हाथ में नहीं दिया। इमाम हुसैन अपनी जान को कमा तो दिए, अपने कुंबा को लुटा दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। मालूम है इमाम हुसैन करबला में पहुंचने के बावजूद इमाम हुसैन की एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई, एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं हुई थी। इमाम हुसैन की नमाज फराइज तो दूर की बात, इमाम हुसैन की तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई थी। तहज्जुद की नमाज जो इमाम हुसैन पढ़ते थे, ये करबला हमें पैगाम देता है कि दुनिया में चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम किसी भी हाल में रहो, किसी भी मुसीबत में रहो, लेकिन कभी भी नमाज के दामन को नहीं छोड़ना। इमाम हुसैन करबला में अपनी गर्दन को किस हाल में कटाया था, जरा इस तारीख का मुताला तो करें। इमाम हुसैन करबला में अपनी गर्दन सजदे की हालत में कटाया, सजदे की हालत में। जब दुश्मन इमाम हुसैन के सीने पर सवार हो गया, इमाम हुसैन ने पूछा, उस वक्त इमाम हुसैन के बदन में इतना जख्म था कि दूसरा कोई उठ नहीं पाता, इतना जख्म था। 33 जख्म तीरों के थे, 34 जख्म नेजों के थे और 36 जख्म तलवारों के थे। इतना जख्म कोई लेकर चल भी ना पाए, लेकिन इमाम हुसैन को उस वक्त भी नमाज का ख्याल था। उस वक्त भी इमाम हुसैन नमाज का ख्याल फरमा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वक्त कौन सा हो रहा है। जवाब दिया गया कि ये वक्त जुमा का वक्त है, जुमा की अजान हुई है। इमाम हुसैन ने कहा कि थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं रब के शुक्रिया अदा करते हुए अपने सर को सजदे में रख दूं। शुक्रिया के तौर पर अपने सर को सजदे में रख दो। और इमाम हुसैन ने सर को सजदे में रखकर क्या कहा था, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका। ऐ अल्लाह, तेरी रजा पे राजी है और तूने जो आजमाइश हमारे लिए दिया है, इस आजमाइश पर हम सब्र कर रहे हैं, हम तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। आखिर में हुआ क्या, इमाम हुसैन के सर को सजदे की हालत में जुदा कर दिया गया। नबी की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया में जिस हाल में मरेगा, क़यामत के रोज वो उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कोई नमाज की हालत में मरेगा तो क़यामत के रोज उसको नमाज की हालत में उठाया जाएगा। अगर कोई शराब पीता हुआ मरेगा तो क़यामत में उसको शराब पीता हुआ उठाया जाएगा। अगर कोई झूठ बोलता हुआ मरेगा तो क़यामत में उसको झूठ बोलता हुआ उठाया जाएगा। गोया के नबी की हदीस आम है कि जो दुनिया में जिस हाल में मरेगा, क़यामत के रोज उसी हाल में उठाया जाएगा। इस हदीस को सुने, इस हदीस को जहन में रखें और इस बात को भी जहन में रखें कि इमाम हुसैन इब्ने अली इस हाल में शहीद हुए थे। पहला सजदा भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि उनकी गर्दन को उतार दिया गया। गोया के इमाम हुसैन अब भी सजदे में हैं और जब क़यामत के रोज उठेंगे तो सजदे की हालत में उठेंगे, सजदे की हालत में उठेंगे। ये करबला हमें ये पैगाम देता है कि किसी भी हाल में रहो, दुश्मन सवार है सर पे, गर्दन उतारने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी इमाम हुसैन नमाज को नहीं छोड़ रहे हैं, नमाज का ख्याल दिल में रखे हुए हैं। ये जब करबला का वाकया पूरा हो गया, शहीद हो गए इमाम हुसैन, असर के वक्त में कूफियों ने, यजीदियों ने इमाम हुसैन के खीमे में आग लगा दी, आग लगा दी गई। जब यजीदियों ने हुसैनी खीमे में आग लगा दी तो उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया। अभी गम से निढाल थी, बच्चों की लाशों को देख देख कर औरतें तड़प रही थी।
कलेजे में एक आग जल रही थी कि सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे शहीद हुए, अवन और मोहम्मद शहीद हुए, शहर बानो के भी बेटे शहीद हुए, और दूसरी जो औरतें आई थी करबला में उनकी भी औलादे, किसी का भाई शहीद हुआ, किसी का शौहर शहीद हुआ, किसी के बेटे शहीद हुए। अभी औरतों के दिल में आग जल ही रही थी कि इतने में यजीदियों ने उनके खीमों में आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई, सारी औरतें अपने अपने खीमों से बाहर निकल कर आई, बाहर निकल कर आई। जब बाहर आए तो यजीदी लश्कर ने, अम्र इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इन औरतों के सरों से दुपट्टे को छीन लिया जाए, ओढ़नी को छीन लिया जाए, चादरों को छीन लिया जाए। यजीदी लश्कर ने उन पाक दामन औरतों के सरों से, जिनके सर के बाल को देखना सूरज भी तरस जाता था, जिनके सर के बाल सूरज भी नहीं देख पाता था, चांद भी नहीं देख पाता था, उनके सरों से चादर को छीन लिया गया। जैसे ही औरतों के सरों से चादर छीनी गई, सैयदा ज़ैनब ने पुकार कर कहा, सैयदा ज़ैनब जानते हैं इमाम हुसैन की बहन फातिमा ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब उस वक्त सबसे ज्यादा दुख उठाने वाली औरत थी। इमाम हुसैन से भी ज्यादा दुख अगर किसी ने उठाया था तो वो सैयदा ज़ैनब थी। क्यों? इसलिए कि मदीना से लेकर करबला तक जो कुछ हुआ इमाम हुसैन के साथ में उन्होंने दुख उठाया, लेकिन करबला के बाद जो कुछ भी हुआ, करबला से मदीना पहुंचने तक सैयदा ज़ैनब ने वो तमाम दुख को तने तन्हा उठाया था। ये सैयदा ज़ैनब का बड़ा एहसान है। जब औरतों के सरों से चादर छीन ली गई तो सैयदा ज़ैनब ने चिल्ला कर कहा, एक चीख मार कर कहा कि औरतों इन बदबख्तों को अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि इनके सामने चेहरा दिखाना हराम है, इनको अपना चेहरा मत दिखाना। अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल इसलिए दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो इन बड़े बड़े बालों को औरत अपने चेहरे पर निकाब के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। तो सैयदा ज़ैनब ने पुकार कर कहा कि तुम अपने अपने जूड़ों को खोल लो और अपने चेहरे को ढाक लो ताकि ये बदबख्त तुम्हारे चेहरे को ना देख पाए। क्या तसव्वुर था देखिए, क्या ज़हन था देखिए। उसके बाद सैयदा ज़ैनब के खीमों में आग लगा दी गई। सैयदा ज़ैनब देखती क्या है कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन एक बीमार जो बुखार के हालत में तपिश रहे थे, तप रहे थे, उठने की भी ताकत नहीं थी। खीमे के अंदर सैयदा हजरत ज़ैनुल आबिदीन पड़े हुए हैं, आग जल रही है और ज़ैनुल आबिदीन उठने के भी काबिल नहीं है। सैयदा ज़ैनब कभी खीमे के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। किसी ने पूछा कि सैयदा तुम अंदर बाहर क्यों हो रही हो? तो आखिर में सैयदा ज़ैनब अंदर जाती है और इतने भूख प्यास के बावजूद भी 16 साल के ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पर लाद कर सैयदा ज़ैनब बाहर आ रही है। किसी देखने वाले ने कहा था कि सैयदा ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन को नहीं लेके आ रही है, बल्कि क़यामत तक के लिए इमाम हुसैन की नस्ल को संभालने के लिए ज़ैनुल आबिदीन को लेकर आ रही है। अगर ज़ैनुल आबिदीन करबला में सैयदा ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन को ना बचाती तो क़यामत तक कोई सैयद दुनिया में नहीं आता। ये सैयदा ज़ैनब का सदका है, उनका करम है कि हमें जो आज सैयदों की निस्बत मिलती है, उनकी दुआएं मिलती है, ये सैयदा ज़ैनब का सदका है। सैयदा ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन को बचाई, आज हम सैयदों से फैज़ हासिल कर रहे हैं, बरकतें हासिल कर रहे हैं। प्यारे मुसलमान, उसके बाद असर का वक्त हो जाता है।
सैयदा ज़ैनब जब असर का वक्त हो जाता है, सैयदा ज़ैनब ने कहा कि बीवियों, मुसीबत चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी मुसीबत आए, लेकिन हर हाल में नमाज पढ़ना है, नमाज को नहीं छोड़ना है। सैयदा ज़ैनब ने कहा असर की अजान हो गई है, अब सब लोग नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। बीवियों ने पूछा कि सैयदा, नमाज के लिए वजू शर्त है, हम पानी नहीं मिल रहा है, वजू करने के लिए हम कैसे वजू करेंगे? और जब वजू नहीं हो सकता तो उसकी जगह पर तयम्मुम करना है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी जाती है। सैयदा ज़ैनब से औरतों ने कहा कि हमारी मिट्टी तो शहीदों के खून से लाल हो चुकी है, ये मिट्टी नापाक हो चुकी है, अब इस मिट्टी से तयम्मुम नहीं हो पाएगा, कैसे हम नमाज पढ़े? सैयदा ज़ैनब ने कहा था उस वक्त, ये तारीखी जुमला है सैयदा ज़ैनब का, ये हर कोई औरत या मर्द इस जुमले को अगर अपने दिल में जगह दे दे तो उसकी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। तो सैयदा ज़ैनब ने उस वक्त कहा था कि दुनिया में चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, अपना बेटा शहीद हो जाए, अपना भाई शहीद हो जाए, अपना शौहर शहीद हो जाए, अगरचे शहीदों के खून से वजू करना पड़े, वजू करो, लेकिन नमाज को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना। अगरचे तुमको शहीदों के खून से वजू करना पड़े, वजू करके नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ना। ये करबला का पैगाम है कि नमाज हमें हर हाल में पढ़ना है, कोई भी मुसीबत आ जाए हमें हर हाल में नमाज पढ़नी है। लेकिन आज हम इमाम हुसैन के नाम का नारा तो लगाते हैं, लंगर तो बांटते हैं, हुसैन के नाम पर बहुत कुछ लुटाते हैं, लेकिन जिस हुसैन ने हमें करबला में जाकर पैगाम दिया था, हम पैगाम करबला को भुला दिए हैं। पैगाम करबला क्या था? पैगाम करबला यही था कि तुम जहां भी रहो शरीयत के पाबंद रहो, शरीयत से हटकर कोई काम ना करो। आज अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग मुहर्रम में जलसा मना रहे हैं, तारीख़ करबला सुन रहे हैं, जिक्र इमाम हुसैन सुन रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन दूसरी जगह पर देखें, ये मुहर्रम के 10 रोज में क्या क्या खुराफात करते हैं। कोई ढोल ताशे बजाता है, कोई शराब पीता है, कोई नाचता गाता है, कोई डीजे बजाता है, कोई नाच गाने करता है। अल्लाह अकबर, क्या ये हुसैन ने दिया था? क्या हुसैन ने हमें ये कहा था? क्या हुसैन ने ये करने को कहा था? अरे हमारे बाप का जनाजा अगर हो जाए तो क्या हम अपने बाप के जनाजे पर ढोल बजाएंगे? क्या हमारा बाप, हमारी माँ इंतकाल कर जाए, क्या हम अपनी माँ के जनाजे के सामने डीजे बजाना पसंद करेंगे? क्या हमारा भाई इंतकाल कर जाए और हम अपने भाई के सामने शराब पीना पसंद करेंगे? जब हम अपने भाई के सामने, अपने बाप के जनाजे के पास, अपनी माँ के जनाजे के पास शराब पीना पसंद नहीं करते, झूठ बोलना पसंद नहीं करते, डीजे बजाना पसंद नहीं करते, तो इमाम हुसैन करबला में तो अपना भाई को भी शहीद करवाया था, अपने बेटों को भी तो शहीद करवाया था, अपने भांजों को भी शहीद करवाया था, बल्कि खुद भी शहीद हुए थे। तुम इमाम हुसैन के नाम पर डीजे बजाते हो, ढोल बजाते हो, शराब पीते हो। शराब तो यजीदी खीमों में पिया जाता था, ढोल तो वहां पर बजाया जाता था। हुसैनी खानदान में तो ढोल बजाना है ही नहीं। ये किसका काम कर रहे हो? यजीदी का काम कर रहे हो कि हुसैनी काम कर रहे हो? ये यजीदी काम है, हुसैनी काम नहीं है। अगर तुम सच्चे इमाम हुसैन के पाबंद हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते हो, तो इन कामों से परहेज करें, इन कामों से दूर रहें और करीब भी ना जाएं। बल्कि जो लोग इन महीनों में ऐसी हरकत करते हैं उनसे भी दूर रहो, उनको बाज रहने की तरगीब दिलाओ, क्योंकि करबला हमें यही पैगाम देता है। दास्तान करबला ये बहुत लंबा चौड़ा दास्तान है, जिसको ये मुख्तसर से वक्त में बयान करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं अपने बयान को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी आराम करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं बयान को ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।